नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का होने वाला है, ठीक है? वो चाहे 10th क्लास का हो या 12th क्लास का हो, दोनों क्लासों का जो हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 होने वाला है, उसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा, तो पेपर आप किस प्रकार लिखेंगे कि आपके 100 में से 99 नंबर तक आ जाएँ? यानी पेपर में होने वाली कुछ गलतियाँ हैं, अगर आप उन गलतियों को नहीं करोगे, तो आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है? बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो पेपर ऐसे लिखें, अब कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं। ये वीडियो बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हो तो। देखो 10 गलतियाँ हैं टोटल, मैं आपको बारी-बारी एक-एक गलती बताऊँगा। पहला है उत्तर साफ-साफ लिखें। देखो जो क्वेश्चन होता है ना उसका उत्तर भी होता है। तो क्वेश्चन पढ़ के जो उत्तर होता है उसको साफ-साफ लिखना होता है। मतलब ज़्यादा भी स्पेस नहीं देना होता है बीच में। अगर ज़्यादा स्पेस दे दोगे तो क्या होगा कि आपका पेज बहुत कम छोटा पड़ जाएगा और आप लिखोगे ज़्यादा और फिर क्या होगा कि स्पेस के कारण आपका जो लिखावट है बहुत अजीब लगेगा देखने में। यानी आपको स्पेस बहुत ही सोच के देना है कि कितना स्पेस होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि साफ-साफ दिखे, ठीक है? दूसरा है प्रश्न क्रमांक ध्यान रखें। देखो जो कई बच्चे क्या होते हैं कि जैसे पर्सन 1 है, तो उन्होंने पर्सन 1 पढ़ा, लेकिन आंसर उन्होंने पर्सन 3 का लिख दिया। अब पर्सन 3 पढ़ा लेकिन आंसर 2 का लिख दिया। यानी क्वेश्चन कुछ और है, आंसर किसी और का लिख देते हैं। इसलिए ये है कि प्रश्न क्रमांक ध्यान रखें। ये जो गलतियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी बच्चे करते हैं, तो आप ये गलती ना करें, ठीक है? तो आगे चलते हैं। तीसरा हमारा गलती है क्रमबद्ध तरीके से लिखें। यानी आपको सीरियल वाइज़ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th, 8 ऐसे। यानी आपको सीरियल वाइज़ लिखना है, आपको बिना सीरियल के नहीं लिखना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि टीचर को पेपर चेक करने में आसानी होगा। अच्छे कलम का उपयोग करें। देखो जो कलम होता है, जो पेन होता है, वो अगर आप नया पेन लोगे तो उसके नीचे एक बबल सा लगा रहता है, जिससे क्या होता है जब आप उसको उतारोगे तो पेपर में राइटिंग जो है साफ नहीं बैठेगा। इसलिए आपको ऐसा पेन लेना है जो आप डेली यूज़ करते हो अपने एजुकेशन में, वो आपको यूज़ करना है, ठीक है? ये चौथा गलती है। पाँचवा गलती है शुद्ध लिखने का प्रयास करें। जैसे आप ये देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, एक हैंडराइटिंग है और एक ये लिखा हुआ है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आपको जितना साफ हो सके उतना साफ लिखना है, क्योंकि सबका हैंडराइटिंग अलग-अलग होता है, कोई किसी का नकल नहीं कर सकता, ठीक है? देखो जिस प्रकार सबका शकल अलग होता है, उसी प्रकार सबका जो हैंडराइटिंग है वो भी अलग-अलग होता है। आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन अपने हैंडराइटिंग के अंदर ही आपको बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से आपको लिखना है। और एक बात और है, छठा जो हमारा इम्पोर्टेंट गलती है वो है, जो पूछा जाए वही बताएँ। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, लेकिन वो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी जो उस चैप्टर से संबंधित नहीं है, ठीक है? तो जो पूछा जा रहा है आपको उसी के बारे में बताना है, ठीक है? जो भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी पॉइंट से, तो आपको सिर्फ़ वही बताना है। अगर आप उसके अलावा कुछ उल्टा-पुल्टा लिखने की कोशिश करोगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि आपने गलत लिखा है और आप कहीं न कहीं टीचर को घुमाना चाहते हो। इसलिए जो पूछा जाए वो आपको लिखना है। अगर ना आए तो उससे मिलता-जुलता कुछ लिखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखना है जो उससे मिलता-जुलता ही ना हो। सातवाँ है, दीर्घ प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखें। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पॉइंट में लिखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको हर चीज़ में पॉइंट बन जाएगा। जहाँ पॉइंट बनता है वहाँ बनेगा, जहाँ नहीं बनता वहाँ नहीं बनेगा, ठीक है? तो जहाँ पॉइंट नहीं बनता वहाँ पॉइंट बनाने की कोशिश आप नहीं करेंगे, ठीक है? आठवाँ है, ज़्यादा कट-पिट ना करें। देखो ज़्यादा कट-पिट करने से क्या होता है कि टीचर को समझ नहीं आता कि आपने क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है। तो सही को गलत और गलत को सही कर देते हैं। इसलिए आपको कट-पिट नहीं करना है। आपको एक बार अगर आपसे गलती हो गया तो आपको ऐसे क्रॉस लगा देना है सीधा-सा। अगर आप ऐसे-ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 9वाँ है, प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना उतारें। देखो जो प्रश्न होता है उसको आंसर शीट पे आपको नहीं लिखना है, ठीक है? कई बच्चे क्या करते हैं कि वो प्रश्न लिखने के कारण जो मतलब उनको आंसर शीट मिलता है और वो क्वेश्चन लिखने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो टाइम है 3 घंटे का वो बहुत कम हो जाता है और वो पेपर लिख नहीं पाते पूरी तरह से, पूरा आंसर नहीं लिख पाते, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आंसर 1 लिखना है और फिर शुरू कर देना है लिखना। आंसर 2 लिखना है फिर आपको शुरू कर देना है। यानी आपको सिर्फ़ आंसर लिख के उसका आंसर उतारना है, क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है। 10वां सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है मोटिवेशन। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इतना पढ़ा है, मुझे इतना पता है और मैं इतना नंबर ले आऊँगा, ठीक है? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
देखो ये जो 10 गलतियां मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, 10 जो कॉमन मिस्टेक है वो मैंने आपको बताया। काफ़ी कॉमन है ये, ठीक है। कई बच्चे क्वेश्चन लिखने लग जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। कई बच्चे क्या होते हैं कि ये साफ नहीं लिखते हैं, कहीं का कुछ और प्रॉब्लम होता है। यानी जो भी ये प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको नहीं करना है अपने एग्जाम में। तो पेपर ऐसे लिखना होता है। अगर आप ऐसे पेपर लिखोगे तो आपको 100 में से 90, 95, 99, 98 आराम से मिल सकता है, अगर आपको चैप्टर पता हो तो। अब ऐसा भी नहीं है जिनको चैप्टर ही नहीं पता और वो ये रूल को फॉलो करेंगे तो उनके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको चैप्टर पता होना चाहिए और चैप्टर पता होने के बाद आपको ये गलती नहीं करना है आपके पेपर में, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो इसको आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए रहेगा। तो तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।